वेलकम टू अनदर वीडियो। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो होप कि 2025 आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आएगा। सो स्टार्ट करते हैं CVS एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट हम बात करेंगे, देखो एज ऑलवेज देर आर 4 हेडिंग्स: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। सो फर्स्ट इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन में हम देखेंगे फर्स्ट प्रीकॉर्डियल बल्जिंग। सो प्रीकॉर्डियल बल्जिंग क्या होता है? प्रीकॉर्डियल मतलब जो तुम्हारे हार्ट का नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, मतलब ये साइड में नॉर्मल पोजीशन में हार्ट रहता है। सो क्या इधर कोई बल्जिंग है क्या? तो उसका सिग्निफिकेंस है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। अगर तुम्हारा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होगा कि ASD, VSD, PDA, तो तुम्हारा जो कार्डियक रीजन है हार्ट का, उसके ऊपर एक स्वेलिंग दिखेगा जिसको बोलते हैं प्रीकॉर्डियल बल्जिंग। तो फर्स्ट में वो देखना है इंस्पेक्शन में। फिर तुम्हें देखना है कि क्या कोई स्कार मार्क विजिबल है क्या। तो स्कार मार्क का सिग्निफिकेंस क्या होता है? एनी हिस्ट्री ऑफ पास्ट ऑपरेशन और सर्जरी। क्या तुम्हारे पास्ट में कोई सर्जरी हुई है क्या, तब जाके तुम्हारा वो स्कार मार्क होगा। या फिर कोई इंजुरी हुई है क्या, पास्ट इंजुरी, तो स्कार मार्क दिखना पड़ेगा। फिर हमारा अपाइकल इम्पल्स, ठीक है। सो देखो अपिकल बीट जो है वो फील किया जाता है, बट अपाइकल इम्पल्स अगर तुम देखोगे सिर्फ नॉर्मल बेयर आई में, अगर तुम देखोगे और तुम मतलब नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी एक इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स है कि वो उठ रहा है, गिर रहा है, कोई इम्पल्स दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं अपाइकल इम्पल्स। आता है CVS एग्जामिनेशन में पाल्पेशन। सो पाल्पेशन में मेनली 4 हेडिंग्स होती है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग में हम बात करेंगे कि एपेक्स बीट। देखो यार, इंस्पेक्शन में आपने देखा कि क्या अपाइकल इम्पल्स है कि नहीं। अब हम एपेक्स बीट को फील करेंगे। उसको फील किया जाता है, कैसे किया जाता है? 3 फिंगर्स लेना होगा और अपने हार्ट के 4th, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में अपने 3 फिंगर्स को प्लेस करना है। ये 4th, ये 5th, ये 6th इंटरकोस्टल स्पेस में वो तुम्हें रखना है। किस तरह की जो 4th या 5th या 6th है, जो तुम्हारा एंगल ऑफ लीव है ना, मतलब स्टर्नल एंगल, उसके सीधा तुम्हारा होता है 2nd इंटरकोस्टल स्पेस, उसके बाद 3rd, उसके बाद 4th, फिर 5th, फिर 6th, ठीक है। सो 4, 5, 6 में 3 फिंगर्स रखना है। 3 फिंगर आपने रखा, देखा कि मतलब जनरली मीडियल होता है, ठीक है, मिड क्लाविकुलर लाइन के 1 to 2.5 सेंटीमीटर मीडियल होता है, ठीक है। सो मीडियल तुमने ये रख दिया 3 फिंगर्स को। फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे तुम फील कर पा रहे हो। तो मैं भी देखता हूँ उसको, अभी तो मतलब मैंने ये स्वेटर पहना है, बट अगर आप जनरल देखोगे तो अगर इसमें हो रहा है, ठीक है, तो तुम ये रखोगे और ये दो फिंगर वो लिफ्ट कर दोगे। मतलब यहाँ पे तुमने लोकलाइज कर दिया, मतलब लेट्स सपोज तुम्हारा यहाँ पे फील हो रहा है, तो ये जो बाकी 2 फिंगर है ना, ये लिफ्ट कर दोगे, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। ऐसे करना है, मतलब जो जहाँ पे फील कर रहा है उसको रखना है, बाकी 2 को लिफ्ट कर देना है। ये हो गया। और ये हो गया अपेक्स बीट के बारे में। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेक्स बीट होती है, तो वो तुम्हें थ्योरी में, मतलब कोई भी प्रैक्टिकल बुक में तुम पढ़ सकते हो, टाइप्स ऑफ अपेक्स बीट, जो कि तुम्हें प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेकेंड चीज़ के बारे में, जो होता है तुम्हारा पाल्पेबिलिटी ऑफ 3rd and 4th हार्ट साउंड। देखो नॉर्मली S1, S2 हार्ड होता है, जो कि उसके बाद S3, S4 पैथोलॉजिकल होता है, तो वो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में तुम्हें मिलेगा। तो अगर तुम देखना कि क्या वो भी तुम पाल्पेट कर पा रहे हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है एज ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई नो दैट, बट तुम्हें ये बताना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल्स में कि पाल्पेबिलिटी ऑफ 3rd and 4th हार्ट साउंड नहीं है, और वो किस किस कंडीशन में मिलता है वो तुम्हें बुक्स पढ़कर ही समझ में आएगा। फिर आते हैं थ्रिल। तो व्हाट इज थ्रिल? सो थ्रिल होता है पाल्पेबिलिटी पे मर्मर। अगर तुम मर्मर को पाल्पेट कर रहे हो तो वो थ्रिल है। तो मर्मर क्या है? मर्मर इज द टर्बुलेंस ऑफ ब्लड। मतलब देखो कोई भी हाई प्रेशर जोन है और लो प्रेशर जोन है, और उसके बीच में जो पैसेज है वो बहुत नैरो है। तो जो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन तक ब्लड जाएगा फ्रॉम ए नैरो पाथ, तो वो एक साउंड क्रिएट करेगा, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंस ऑफ ब्लड, उसको बोलते हैं मर्मर। लाइक तुम्हारा तो VSD हो गया, तो VSD में तुम्हारा मर्मर नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि
सॉरी नॉट वीएसटी, हाँ वीएसटी में तुम्हारा गैप पड़ा होता है तो वो मर्मर क्रिएट नहीं हो पाता है। सो तुम्हें नैरो पैसेज चाहिए तो वो मर्मर क्रिएट होगा। सो वो तुम्हें क्या तुम वो पाल्पेट कर पा रहे हो कि ये देखना है। और पारास्टर्नल हीप देखना है, वो राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड में तुम्हें दिखेगा पारास्टर्नल हीप, जो तुम्हें स्टेनम के बोथ साइड में तुम उसको देख सकते हो, पाल्पेट कर सकते हो। सो ये हो गया पाल्पेट में। अब चलेंगे परकशन की तरफ। सो अभी हम बात करेंगे परकशन के बारे में। सो देखो परकशन में मेनली तुम्हारा हार्ट बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करना रहता है, तो तुम जान पाओ कि हार्ट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, तो तुम लाइक कार्डियोमेगाली या फिर कार्डियक टेम्पोनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा कार्डियक बॉर्डर एपेक्स बीट के बाद भी अगर तुम्हारा कार्डियक बॉर्डर आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा कार्डियक टेम्पोनेट है, यानी ब्लड एक्यूमुलेट हो चुका है पेरिकार्डियल स्पेस में। बट अगर तुम्हारा एपेक्स बीट ही शिफ्ट हो चुका है, इसका मतलब तुम्हारा कार्डियोमेगाली है। ओके, सो ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो मतलब अगर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से नीचे आ चुका है बट लैटरल शिफ्ट नहीं हुआ है तो वो एलवीएच है। बट अगर तुम लोअर और लैटरल जाएगा तो आरवीएच है। तो ये तुम्हें पेरिकार्डियल बॉर्डर को तुम परकशन की तरफ आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा आएगा ऑस्कल्टेशन। सो ऑस्कल्टेशन में तुम मर्मर और नॉर्मल हार्ट साउंड को देखोगे। सो नॉर्मल हार्ट साउंड तो तुम्हारे S1 S2 होता है, जो तुम किस किस कंडीशन में मतलब तुम मिलेगा वो तुम बुक पढ़ सकते हो। बट मर्मर्स और S3 S4 भी हार्ट साउंड है जो कि अब नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं मिलता है। और मर्मर है, मर्मर तुम्हें पता है कि वो अब नॉर्मल हार्ट साउंड होता है जो कि टर्बुलेंस ऑफ ब्लड है। सो सिस्टोलिक डायस्टोलिक मर्मर हो गया, तो वो उसके ग्रेडिंग्स होते हैं, ठीक है, क्या मर्मर कहीं रेडिएट हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें तुम प्रैक्टिकल बुक से आराम से पढ़ सकते हो। सो ये तुम्हारे हेडिंग्स है कि इस सब चीज़ों में तुम्हें सीवीएस एग्जामिनेशन को अपना एक्सप्लेन करना है अपने एग्जामिनर को। सो थैंक यू। बट जैसे कि नॉर्मल चीज़ें होगी जो कि सीवीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल एग्जामिनेशन का वीडियो मैं अलग से डालूंगा जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा कि जेबीपी राइज का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब वो राइट हार्ट फेलियर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कार्डियक फीलिंग ठीक से नहीं हो रही है, ठीक है। पल्स का बहुत बड़ा, बीपी का बहुत बड़ा रोल है सीवीएस एग्जामिनेशन में। जनरल एग्जामिनेशन में वो तुम पूछोगे बट वो तुम कोरिलेट कर सकते हो, लाइक और पल्स हो गया, जेबीपी हो गया, ये 3 चीज़ें तुम्हें इंपॉर्टेंट है सीवीएस एग्जामिनेशन।